हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग FIS का डाटा देख लेते हैं। तो आज मंथली एक्सपायरी भी थी तो उसका कुछ एडजस्टमेंट हुआ होगा। ओवरऑल हमारा मार्केट उतना पैनिक नहीं था जितना ग्लोबल दिख रहा था। तो FIS की बात करें तो FIS ने कैश मार्केट में 755 करोड़ की खरीदारी करी है। ये एक पॉजिटिव बात है। और DIS ने भी 1664, DIS तो कंटिन्यू खरीद रहे हैं। आगे और डिस्कस करेंगे कि जो ग्लोबल का सिनारियो कैसे इंडिया के मार्केट के लिए बेनिफिट है। अभी पहले हम लोग ये डाटा और देख लेते हैं आगे का। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में 2601 करोड़ की बिकवाली हुई है, जिसमें निफ्टी में 1766 करोड़ और बैंक निफ्टी में 623 करोड़ की बिकवाली हुई है। आज मंथली एक्सपायरी के कारण भी डाटा थोड़ा ये सेलिंग का दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर का। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में 2774 करोड़ की खरीदारी है। ओवरऑल देखा जाए तो मंथली एक्सपायरी के हिसाब से अगर कैश मार्केट का डाटा एनालिसिस करें तो 600 से 500-600 करोड़ की खरीदारी हुई है। सब डाटा मिलाया जाए तो मार्केट में इतना पैनिक नहीं था, इसलिए ये पॉजिटिव डाटा ही दिख रहा है। इंडेक्स में भले बिकवाली हुई है पर वो मंथली एक्सपायरी के कारण एडजस्ट डाटा दिख रहा है। निफ्टी 50 सिर्फ 10 पॉइंट 23,985 के लेवल पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ज़्यादा पैनिक था, 331 पॉइंट, क्योंकि ICICI बैंक और HDFC बैंक भी पैनिक में था। ICICI बैंक ज़्यादा पैनिक नहीं था, लेकिन HDFC बैंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन है और कुछ न्यूज़ आने के कारण ज़्यादा सेलिंग हुई। तो HDFC बैंक भी अब रिकवर कर सकता है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड दिख रहा है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप सिलेक्ट भी लगभग फ्लैट था, फ्लैट टू नेगेटिव। स्मॉल कैप भी सेम। इंडिया विक्स की बात करें तो पैनिक सिनारियो, तो इंडिया विक्स डाउन हुआ है। तो इंडिया विक्स डाउन हुआ है तो मार्केट में कोई पैनिक नहीं था, ये पॉजिटिव बात है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं जो ट्रेड हो रहे हैं। तो डाउ जोन्स जो है लगभग 482 पॉइंट अप चल रहा है, 0.92%। और जो नेस्डेक है, नेस्डेक डाउन है। इसमें ज़्यादातर वो सेमीकंडक्टर के शेयर हैं, उसके कारण ये मार्केट डाउन है। सेमीकंडक्टर के कारण ही ग्लोबल में जो AI से रिलेटेड स्टॉक है उनमें सेलिंग हो रही है भारी। तो इसका फ़ायदा हमारे IT स्टॉक को भी देखा। आज के दिन में हमारे IT स्टॉक अच्छे खासे, IT जो सेक्टर है 2-3% से ऊपर अब चल रहा था। जैसे ही AI में बिकवाली आएगी तो हमारे IT को सपोर्ट मिलेगा। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये लगभग अक्टूबर का जो एक्सपायरी है 3.62% डाउन हुआ है, 82 के आसपास है। ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। डॉलर के कंपेरिजन में रुपये थोड़ा सा आज डाउन था, 5 पैसा। डॉलर इंडेक्स डाउन है, ये अच्छी बात है। अब ग्लोबल मार्केट जो एशियन के मार्केट है वो आज अच्छे खासे लोअन मतलब पैनिक में दिख रहे थे। निकाई देखिए 3.93% डाउन क्लोज हुआ है। कोस्पी जो कि कोरियन मार्केट है ये भी 10% डाउन हुआ है। लेकिन इन दोनों फैक्टर ये जो डाउन हुए ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा, क्योंकि IT स्टॉक ऊपर की तरफ गए, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। और कोस्पी में 2-3 स्टॉक है जो इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट करते हैं। सैमसंग और एक और कोई कंपनी है, 2-3 कंपनियाँ जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चिप बनाती, तो उनमें भारी बिकवाली हुई। तो जैसे इनमें बिकवाली आती है तो ये रिवर्स AI ट्रेड हमारे IT सेक्टर के स्टॉक को पॉजिटिव होता है। और हमारे मार्केट में सिनेरियो देखिए, अभी FIS का जो डाटा है उतना पैनिक नहीं है। मतलब ये FIS जो भाग के जापान के मार्केट में, कोस्पी में जा रहे थे, कोरियन मार्केट में, अब वो वापस इंडियन मार्केट में आ रहा है। इसलिए हमारे मार्केट को अब सपोर्ट मिल रहा है। अब हमारे मार्केट एक फिर से लॉन्ग पॉजिटिव रनअप के लिए रेडी हो रहा है। ये लग रहा है डाटा देख के कि आगे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बिल्कुल 24,000 के आसपास क्लोज हुआ है, जो सपोर्ट रेंज है। इसके ऊपर फिर से ये बाइंग टेरिटरी में चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। और चांसेस ये है कि हमारा मार्केट इतना जो ग्लोबल पैनिक होने के बाद भी रिकवर हो रहा है। अगर ये US और ईरान के बीच में कोई डील की बात पॉजिटिव हो जाए और क्रूड ऑयल और गिर जाए तो हमारा मार्केट फिर से बुल रन में आ सकता है। नीचे की ओर का चांसेस बहुत रेयर दिख रहा है जब तक कि ग्लोबल सिनेरियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते।